स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नक्षत्राः संघर्ष करें, संघर्ष करें। निश्चित है कि 2007 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनी थी और फिर 27 में बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। उसी कड़ी में आज आपके इस जनपद अम्बेडकर नगर विधानसभा अकबरपुर से माननीय बहन जी के निर्देश पर भाई मनोज वर्मा जी को प्रभारी आबलिक प्रत्याशी बनाया गया है। और मैं आज आपके मीडिया के माध्यम से सभी अकबरपुर की आम जनता से निवेदन करता हूं कि एक जनता का गठबंधन तैयार करके भाई मनोज वर्मा जी को भारी मतों से विधायक बना करके भेजने का काम करेंगे। नहीं, ब्राह्मणों को सबसे ज्यादा हिस्सेदारी भागीदारी बीएसपी ने दिया है 27 में, और इसको आप गूगल पे या वैसे भी सर्च करके देख लीजिएगा। तो बीएसपी कहती है कि मानवर मसीहा कांसी राम साहब का नारा था, वही नारा आज भी चल रहा माननीय बहन जी के द्वारा कि जिसकी इतनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और हमारे बाबा साहब ने भी इस देश में रहने वाले किसी भी जाति धर्म समाज को इग्नोर नहीं किए हैं। भारतीय संविधान में सभी जाति धर्म का समाज का बराबर का अधिकार है। तो बहुजन समाज पार्टी माननीय बहन जी बाबा साहब के संविधान पर चलने वाली इकलौती पार्टी है। तो इसलिए जब बाबा साहब ने सबको सम्मान दिया है तो बहुजन समाज पार्टी सभी जाति समाज को बराबर का सम्मान देती है। उसी कड़ी में ब्राह्मण समाज भी है। पूर्व एमएलसी दिनेश चंद्रा साहब कई मंडलों के मुख्य प्रभारी कोऑर्डिनेटर है, हमारे साथ भी बहुत दिनों तक काम किया। ये भी लगातार पार्टी के लोगों को खड़ा करने में पूरी ताकत लगा के पार्टी के साथ लगे हुए हैं। और बहुत सारे नेता बैठे, अगर ज्यादा नाम लेंगे दिक्कत हुई है, बहुत नाराज हुए साहब, उनमें से कम बात बोल देंगे। आज इतनी संख्या में आप लोग आए हो, सभी लोगों से, सभी बुजुर्गों से आशीर्वाद और सभी माताओं से आशीर्वाद, और जितने युवा साथी हैं सभी लोगों से जो यहाँ का प्रत्याशी होगा उसके लिए आशीर्वाद चाहते हैं। क्या आप लोग देने के लिए तैयार है कि ना है? अम्बेडकर नगर आए हुए क्या कहेंगे? निश्चित है माननीय बहन जी के निर्देश पर आज अम्बेडकर नगर में अकबरपुर विधानसभा का एक कार्यकर्ता सम्मेलन था, जिसमें बहन जी के निर्देश पर यहाँ से प्रभारी आबलिक प्रत्याशी मनोज वर्मा जी को घोषित किया गया है। क्या कहेंगे चुनाव 2027 को लेकर? 27 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी अम्बेडकर नगर की पांचों सीट जीत करके माननीय बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे लोग। यहाँ लखनऊ की घटना को लेकर कोचिंग सेंटर में जिनकी मौत हुई है, क्या कहेंगे? आपकी मांग क्या है बसपा की? निश्चित है कि मैंने अभी खुले मन से भी बोला है कि सरकार को इसको संज्ञान में लेना चाहिए। जिनके परिवार के जनहानि हुई है, उनके बेटे गए हैं, बेटियां गई हैं, उनके परिवार को ज्यादा से ज्यादा आर्थिक सहयोग दिया जाए और जो लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं उनको अच्छी से अच्छी दवा कराई जाए। और उसके बाद आगे फिर ऐसी घटना ना हो, इसके लिए सरकार को ध्यान देना चाहिए। 2027 के चुनाव में बसपा क्या अकेले लड़ेगी या गठबंधन? जनता का गठबंधन बना के लड़ेगी, दलों का नहीं। सर, एक वीडियो वायरल हुआ था आपका, जो टिकट को लेकर और मिलने को लेकर 5 लाख, ये विपक्षियों की घबराहट है। जिस दल को कहते कमजोर हो गई ना, उस दल से अगर इतनी घबराहट नहीं होती तो इस तरह की स्टिंग ऑपरेशन या इस तरह का अफवाह फैलाने का काम नहीं करते। ये विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन में हम सबके बीच में उपस्थित हैं बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय विश्वनाथ पाल साहब, और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हम सबके अगुआ माननीय पूर्व एमएलसी कई मंडलों के मुख्य मंडल प्रभारी माननीय दिनेश चंद्रा साहब, हम सबके बड़े भाई पूर्व विधायक माननीय जितेंद्र सिंह बबलू साहब, हमारे बीच में और सभी इस कार्यक्रम पर संचालन कर रहे माननीय दिलीप कुमार विमल साहब, प्रदीप भारती साहब, अरविंद भैया, और इस जो आज जज समूह आज सबके लिए जो आए हम लोग आए हुए हैं इस कार्यक्रम में, जिस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं हमारे बड़े भाई मनोज वर्मा जी, सम्मानित हमारे जिला अध्यक्ष सुनील सावंत जी। साथियों, एक ही बात कहना चाहूंगा क्योंकि समय बहुत कम है, आने वाला 2027 निश्चित तौर पे होगा, हमारा होगा, आपका होगा, लेकिन साथियों हम लोगों को कंधे से कंधा मिला करके चलना है और आने वाले 2027 में माननीय बहन जी को इस उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है। साथियों, यही वही अम्बेडकर नगर जिला है।
पे आप लोग 5-5 सीट जीतने काम करते थे, आज वो लोग हमको समझाने की बात करते हैं। जिनके चलने की हैसियत नहीं थी, टूटी साइकिलें चलते थे, आज माननीय भाजी ने कहां बैठा दिया। अपनी हैसियत अपनी औकात भूल गए लोग, आज हम पे उंगलियां उठाते हैं। साथियों, उनको जवाब देना है और मनोज भैया को यहाँ से जिता के भेजने का काम करना है और माननीय बहन जी को मुख्यमंत्री बनाना। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, खुदा। सम्मानित साथियों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अकबरपुर विधानसभा क्षेत्र वो विधानसभा है, यहां में 1993 में बहुजन समाज पार्टी का झंडा उत्तर प्रदेश की विधानसभा में लहरा और 93 से लेकर के जितने चुनाव हुए हैं, 2 चुनाव में हम लोग पीछे रहे। बकिया हमेशा बहुजन समाज पार्टी ही अकबरपुर से विधायक होने का अवसर मिला है बहुजन समाज पार्टी को। और निश्चित तौर पे ये जो भीड़ आई है और भीड़ के अंदर जो उत्साह है, इससे लगता है कि 2027 में बहुजन समाज पार्टी का झंडा अकबरपुर विधानसभा में लहरेगा और अकबरपुर से विधायक बहुजन समाज पार्टी का होगा। मैं साथियों, इसी कड़ी में मैं अब निवेदन करना चाहूंगा, जनपद सुल्तानपुर से लोकसभा का चुनाव लड़े हुए साथी श्री पंकज वर्मा, श्री रुद्रराज वर्मा जी से चाहता हूं कि आप आवे और 2 मिनट के अंदर अपनी बात को रखने का काम करें। भाई पंकज वर्मा जी। सबसे पहले बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं यहाँ पे मौजूद आप सभी लोगों का बहुत बहुत दिल से की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। मंच पे बैठे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय दिनेश चंद्र MLC साहब और बीकापुर से आए हुए जितेंद्र सिंह बबलू भाई, मनोज वर्मा और हमारे पार्टी के मंडल के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता। क्योंकि समय बहुत कम है, बहुत दूर दूर से हमारे सब सीनियर पदाधिकारी बैठे हैं, तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए आप सभी का एक बार फिर से दिल की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जब माननीय बहन जी की सरकार रही है तो सभी समाज के लोगों का हित हुआ है, सभी समाज के लोगों का भला हुआ है, सभी समाज के लोग का है। यह सब चीज आप सब जानते हैं, बाखूबी देख चुके हैं। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि इस समय पूरे प्रदेश के लोग, हर समाज के लोग माननीय बहन जी का नाम ले रहे हैं और सब यही कह रहे हैं कि 2027 में हम लोग प्रण करते हैं माननीय बहन जी को उत्तर प्रदेश का 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाएंगे। जहां से जिस सीट से जिसको भी माननीय बहन जी टिकट देंगे उसको यहाँ की जनता जिता कर भेजेगी और 2027 में माननीय बहन जी को 5वीं बार फिर से मुख्यमंत्री बनाएगी और सभी समस्या का समाधान एक साथ हो जाएगा। बहुत ज्यादा समय नहीं, इसी के साथ आप सभी को जय भीम, जय भारत, धन्यवाद। सम्मानित साथियों, मैं निवेदन करना चाहूंगा अयोध्या मंडल के जोन के प्रभारी श्री अरविंद गौतम जी से कि आप आवे और मात्र 2 मिनट में अपनी बात को रखने का काम करें। श्री अरविंद गौतम जी। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। सर्वजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरु महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा का सुमन समर्पित करते हुए आज बहुजन समाज पार्टी जनपद अम्बेडकर नगर के अंतर्गत 281 विधानसभा अकबरपुर में आज ये याकूबपुर कटोरिया बाग में ये जो विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है, आज इस कार्यकर्ता सम्मेलन के हमारे इस कार्यक्रम में कार्यकर्ता सम्मेलन के मुख्य अतिथि बहुजन समाज पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष, हम सभी के नेता, हम सभी के मार्गदर्शक माननीय विश्वनाथ पाल साहब यहाँ पे उपस्थित हैं। मैं बहुजन समाज पार्टी की तरफ से, सम्मानित जनता जनार्दन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे बहुजन समाज पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, कई मंडलों के प्रभारी, पूर्व में नेता विधान परिषद रहे, पूर्व MLC माननीय दिनेश चंद्रा साहब यहाँ पे उपस्थित है। मैं आपका भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। अभी हाल में ही बहुजन समाज पार्टी की हजारों की संख्या में कल बीकापुर में सदस्यता ग्रहण करने का काम किया। मंच पर बैठे हमारे पूर्व विधायक
आदरणीय बबलू सिंह जी बैठे हैं, मैं आपका भी बहुजन समाज पार्टी की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। सम्मानित साथियों, 2 मिनट का मौका मिला है तो मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए बस इतने निवेदन करना चाहता हूं कि सम्मानित साथियों, 2022 और 2024 में चुनाव हुआ। तमाम विरोधी दल के लोग बहुजन समाज पार्टी के ऊपर टिप्पणी करने का काम किए। तमाम तरीके से बहुजन समाज पार्टी के जो पदाधिकारी कार्यकर्ता चौराहे चक्की पे रहते थे, उनको निगेटिव भाषा बोलने का काम करते थे कि बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई, बहुजन समाज पार्टी कमजोर हो गई। लेकिन जब 9 अक्टूबर को रैली हुई तो जिस तरीके से रैली हुई वो रैली नहीं बल्कि महारैली हो गई। अब जब महारैली हो गई तो जो मीडिया हमारी कवरेज नहीं करती थी, उसने मीडिया ने कवरेज किया, पूरे यूट्यूब पे छा गई, सोशल मीडिया पे पूरी जो हमारी रैली थी छा गई। तमाम जो विरोधी दल के लोग जो हमारे बहुजन समाज पार्टी के ऊपर टिप्पणी करने का काम करते थे, तो कुछ लोग कोमा में चले गए, कुछ लोग अभी भी जो है दिमागी रूप से वो पैदल हो गए हैं, अभी भी टिप्पणियां करने का काम करते हैं। लेकिन अब सब समाज के लोगों ने अंगड़ाई लिया है। अभी कल अयोध्या मंडल में विधानसभा बीकापुर में एक रैली हुई जिसमें पूर्व विधायक यहाँ आदरणीय श्री जितेंद्र सिंह बबलू जी बैठे हुए हैं। हजारों की संख्या में अपनी काफिला लेकर जहाँ पे कार्यक्रम स्थल तक पहुँचने का काम किया और सर्व समाज के लोग, खासकर ब्राह्मण समाज के लोगों ने आह्वान किया है कि वहाँ पे जैसे भीड़ इकट्ठा हुई है, ठीक इसी तरीके से यहाँ भी भीड़ इकट्ठा होने का काम हुआ है। और ये जो उमड़ा हुआ जनसैलाब है, ये गवाही दे रहा है कि 2027 में इस विधानसभा से कोई विधायक नहीं बल्कि बहुजन समाज पार्टी का विधायक होगा और माननीय बहन कुमारी मायावती जी 2027 में मुख्यमंत्री बनेंगी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ सभी सम्मानित साथियों से, अपने मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित साथियों से रजा विदा आशीर्वाद लेते हुए, सम्मानित जनता जनार्दन माताओं बहनों से, पत्रकार बंधुओं से रजा विदा आशीर्वाद देते हुए अपनी बात को यहीं पर खत्म करता हूं। जय भीम, जय भारत, जय सर्वजन समाज। मैं देख रहा हूं हमारे साथी उधर पीछे जहां नाश्ता बना है वहां जा रहे हैं। मेरा उनसे निवेदन है कि मात्र 20 मिनट का और आप लोग सहयोग देने का काम करें, क्योंकि मैं घड़ी की सुई तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। अब मैं निवेदन करना चाहता हूं, आलापुर विधानसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी के झंडे से चुनाव निशान हाथी से चुनाव लड़ चुकी श्रीमती केडी गौतम जी से मैं आग्रह करता हूं कि आप आए और चंद समय में अपनी बात को रखने का काम करें। आदरणीय केडी गौतम जी। सर्वप्रथम संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए माननीय कांसीराम साहब डीएस और बीएसपी के मानक रचयिता, मैं उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। बहन मायावती जी, जिनको बसपा को सुप्रीमो कहते हैं, वो 4 बार उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं। मैं उनके दीर्घायु होने की कामना करती हूँ। यहाँ पर उपस्थित मंच पर माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय दिनेश चंद्रा जी, मंच पर उपस्थित जितने भी लोग बैठे हैं, मैं उनका सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हूँ। आप लोग कमेंट जरूर करते हैं। यहाँ सामने उपस्थित पंडाल में जो भी मेरे माता पिता, कुल बुजुर्गों, नौजवान साथियों, भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, मैं सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। मैं आप लोगों से एक शब्द सिर्फ कहना चाहती हूँ कि बहुत तकलीफ झेल लिया हमारे समाज ने। अब समय आ गया है कि हम 2027 में 226 सीट ला करके 5वीं बार बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। मायावती जी को उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनाएंगे। जिले के कोने कोने से आए हुए सभी साथियों से मेरा आग्रह है, अनुरोध है, निवेदन है कि सभी लोगों को आप लोग बताएं कि हाथी निशान पर अगर आप मोहर लगाएंगे, बटन दबाएंगे, तभी हमारा भला होगा। और बसपा पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा देती है। और सभी पार्टियां आपने देख लिया, लेकिन जब अपनी सरकार थी तो आपने देखा शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य,
सब तरफ ध्यान देती थी सरकार, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ प्राइवेटाइजेशन, नौकरी खत्म, आरक्षण खत्म। मुझे 2 मिनट का समय मिला है, मैं पुनः अनुरोध करूंगी कि आप लोग 5वीं बार 2027 में अपनी सरकार बनाकर बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश आज से ही करने के लिए लग जाइए और अपने अड़ोस पड़ोस नात रिश्तेदार को सबको समझाइए और बताइए। इसी के साथ मैं आप लोगों से अनुरोध करती हूँ, आग्रह करती हूँ और अपना समय समाप्त होने के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। सम्मानित साथियों, में पूर्व विधायक आदरणीय श्री जितेंद्र सिंह बबलू भैया को बुलावें। मैं चाहता हूं कि दोनों हाथ उठा करके आप लोग अपने महापुरुषों के सम्मान में जोरदार नारा लगाने का काम करेंगे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे, माननीय श्री कांसीराम साहब अमर रहे, माननीय श्री कांसीराम साहब अमर रहे, माननीय बहन कुमारी महंती जी जिंदाबाद, माननीय बहन कुमारी महंती जी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। बीएसपी की क्या पहचान, बीएसपी की क्या पहचान? वोट हमारा, राज तुम्हारा, वोट हमारा, राज तुम्हारा। माननीय विधायक, सर्वप्रथम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हमारे मंच पर मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष श्री विश्वनाथ पाल जी, जो पूरे प्रदेश में सुबह से शाम घूम करके बहुजन समाज को जगाने का, एक अलग जलाने का काम कर रहे हैं दिन रात। दूसरे माननीय पूर्व एमएलसी दिनेश चंद्रा साहब, कई मंडलों के मुख्य प्रभारी कोऑर्डिनेटर रहे, हमारे साथ भी बहुत दिनों तक काम किया। ये भी लगातार पार्टी के लोगों को खड़ा करने में पूरी ताकत लगा के पार्टी के साथ लगे थे। और बहुत सारे नेतागण बैठे, अगर ज्यादा नाम लेंगे दिक्कत हुई है, बहुत नाराज हुई है साहब लोग, इससे कम बात बोल देंगे। आज इतनी संख्या में आप लोग आए हो, सभी लोगों से, सभी बुजुर्गों से आशीर्वाद और सभी माताओं से आशीर्वाद, और जितने युवा साथी हैं सभी लोगों से, जो यहाँ का प्रत्याशी होगा उसके लिए आशीर्वाद चाहते हैं। क्या आप लोग देने के लिए तैयार है कि नहीं है? आप सोचो, इसी कुछ साल पहले यहाँ 5-5 सीटें, पांचों जीत करके बहुजन समाज पार्टी जाती थी, लेकिन आज यहाँ की स्थिति यह है कि आप लोग इतनी धीरे संख्या में अगर बोलोगे तो निश्चित रूप से दिक्कतें हुई। सारे लोगों को चाहिए जा करके एक आदमी इस जिले में, एक बच्चा, एक औरत, कोई भी आदमी बीएसपी से जो जुड़ा है, हर हाल में उसको बीएसपी को वोट करना ही पड़ेगा। आपने देखा यहाँ पे बहन जी ने एक से एक नेताओं को खड़ा किया, लेकिन आज वो पार्टी में नहीं है। जो लोग पार्टी में है उनको आप जिताने का कार्य करो। इसके बाद आज ब्राह्मण समाज के कुछ लोगों ने ज्वाइन किया, बहुत अच्छी बात है। आप देखो, ब्राह्मण समाज और क्षत्रिय समाज का सम्मान ना तो भारतीय जनता पार्टी में है, और समाजवादी पार्टी तो कतई इन दो बिरादरियों को देखना नहीं चाहती। आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी के दोनों आटी भाटी हैं वहां के पश्चिम के, उन्होंने कैसे शब्द इस्तेमाल किए, लेकिन पीडीए अध्यक्ष जी ने उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि बुलवा तो अध्यक्ष जी रहे, कार्रवाई कैसे होगी भाई? आप सोचो, कोई छोटी सी बात कर देता है उस पर तुरंत कार्रवाई हो जाती है, और इतनी बड़ी बात कहने के बाद कोई कार्रवाई नहीं। इसलिए ब्राह्मण समाज को सोचना पड़ेगा किसके साथ रहना है। बहन कुमारी मायावती जी की सरकार में 50 से ऊपर राज्य मंत्री का दर्जा पाए हुए ब्राह्मण समाज के लोग थे, 50 से ऊपर। हमारे जिले में भी 2 लोग थे, इस जिले में भी 2-3 लोग रहे होंगे। इसलिए सभी लोगों से हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूं कि जो प्रत्याशी हो, अभी अध्यक्ष जी शायद अनाउंसमेंट करेंगे, उसके पक्ष में सारे लोग मिलकर के साथ देने के
कृपा करें। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। वीडियो कर भैया सम्मानित साथियों, अब समय आ चुका है कि हम अपने सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष जी को सुने। मैं सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष जी को माइक पर आग्रह करूं, उससे पहले मैं चाहता हूं कि हमारे सभी सम्मानित साथी, माताएं, बहनें, हम सब लोग दोनों हाथ उठा करके अपने महापुरुषों का सम्मान करेंगे, आदरणीय बहन जी के सम्मान में नारा लगाएंगे, अपने प्रदेश अध्यक्ष जी का सम्मान करेंगे। मैं इधर से बोल रहा हूं, मंच पर बैठे हुए लोग और मंच के सामने सभी लोग दोनों हाथ उठा करके गगन भेदी नारा लगाने का काम करेंगे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे, माननीय श्री कांसीराम साहब अमर रहे, माननीय श्री कांसीराम साहब अमर रहे, माननीय बहन कुमारी मालती जी जिंदाबाद, माननीय बहन कुमारी मालती जी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, माननीय आकाश आनंद जी जिंदाबाद, माननीय आकाश आनंद जी जिंदाबाद। बीएसपी की क्या पहचान, बीएसपी की क्या पहचान, रोजी रोटी दे न सके जो सरकार निकम्मी है, रोजी रोटी दे न सके जो सरकार निकम्मी है। वोट हमारा, राज तुम्हारा, वोट हमारा, राज तुम्हारा। जिस गमछे में हाथी होगा, जिस गमछे में हाथी होगा, जिस झंडे में हाथी होगा, जिस झंडे में हाथी होगा, माननीय बहन जी आप संघर्ष करें, माननीय बहन जी आप संघर्ष करें, माननीय बहन जी आप संघर्ष करें, माननीय आकाश आनंद जी आप संघर्ष करें, माननीय आकाश आनंद जी आप संघर्ष करें, माननीय विश्वनाथ पाल जी आप संघर्ष करें, माननीय विश्वनाथ पाल जी आप संघर्ष करें। मैं बड़े ही अदब के साथ आज इस कार्यकर्ता सम्मेलन के मुख्य अतिथि, हम सब लोगों के अगुआ, बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, बहुत ही प्रखर वक्ता आज हम सब लोगों के बीच में मौजूद हैं। मैं इस कार्यकर्ता सम्मेलन के मुख्य अतिथि माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का पुनः यहाँ पे आए हुए लाखों लाखों लोगों के साथ साथ पार्टी के सभी लोगों के साथ मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। और मैं चाहता हूं कि हमारे सभी लोग दोनों हाथों की तालियों से बजा करके माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का जोरदार स्वागत करने का काम करेंगे। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी आए और अपनी बात को रखें। सम्मानित साथियों, सबसे पहले तथागत भगवान गौतम बुद्ध जी, इस देश के संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहब, 5 से DS4 बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय मसीहा श्री कांसीराम साहब, बहुजन समाज में जन्मे अन्य सभी संत गुरुओं महापुरुषों को नमन करते हुए आज जनपद अंबेडकर नगर विधानसभा अकबरपुर में एक विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है। इस सम्मेलन की अध्यक्षता बहुत ही सम्मानित पूर्व MLC नेता विधान परिषद, कई मंडल के कोऑर्डिनेटर माननीय दिनेश चंद्रा जी, संचालन कर रहे माननीय दिलीप कुमार विमल जी, और जिन्होंने अभी कल ही माननीय बहन जी के निर्देश पर
जनपद फैजाबाद विधानसभा बीकापुर से पूर्व विधायक रहे, जिन्होंने कई हजार लोगों के साथ, बड़े साथियों के साथ बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण किए हैं। बड़े भाई सम्मानित माननीय जितेंद्र सिंह बबलू जी, मंच पर उपस्थित हमारे सभी मुख्य मंडल प्रभारीगण, सम्मानित यहाँ के जिलाध्यक्ष सुनील सावंत और इनकी पूरी टीम, यहाँ के विधानसभा के अध्यक्ष उनकी पूरी टीम और यहाँ के सभी सीनियर बुजुर्ग, बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें इधर दाहिनी तरफ बड़ी संख्या में आई हैं और इधर इस मंच पर या दाहिने साइड में जो मंच है वहाँ हमारे तमाम मिशनरी गीतकार साथी भी आए हैं और इन लोगों को भी पूरा मौका नहीं मिल पा रहा है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। इधर हमारे कोऑर्डिनेटर लोग भी, तमाम लोग वक्तागण है, बोलने को नहीं पाए हैं। इधर हमारे एक साथी हैं जो अमल सिंह जाटव, जो मेरठ से चल के आए हैं, इनको भी बोलने का मौका नहीं मिला। ये भी बहुत परेशान है, लेकिन अब क्या किया जाए, जब समय की बाध्यता है तो उसमें सबको मौका नहीं दिया जा सकता। साथियों, आज जो संदेश माननीय बहन जी का लेकर के मैं आया हूँ, मुख्य कारण जो आज के कार्यकर्ता सम्मेलन का है, मैं आपके बीच में सीधे उस मुद्दे पर आते हैं। आज बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन जी ने आपके इस अकबरपुर विधानसभा से, जिनको प्रभारी आंवले प्रत्याशी बहन जी ने आज घोषणा करने के लिए भेजा है, वो आपके बीच में हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा मेरे पास आ जाए तभी नाम पढ़ूंगा, जल्दी आ जाओ, मैं नाम नहीं पढ़ूंगा, दूसरा नाम आ जाएगा। ये माननीय मनोज वर्मा जी हैं, इनको माननीय बहन जी ने आपके यहाँ प्रभारी आंवले प्रत्याशी बना करके भेजने का काम किया है। हम अपने सम्मानित साथियों से चाहेंगे कि इनको माला पहनाकर इनका स्वागत करने का काम करें। सम्मानित साथियों, भाई मनोज वर्मा जी लगभग लगातार 2-3 सालों से इस विधानसभा में सभी सम्मानित साथियों के बीच में रह करके आपकी सेवा कर रहे हैं और मुझे माननीय बहन जी ने यही कह करके भेजा है कि आज जा करके हमारे अम्बेडकर नगर वालों से कह देना। माननीय बहन ने क्या कहा? हमारे अम्बेडकर नगर वालों से कह देना कि मेरे निर्देश पर मनोज वर्मा को प्रभारी आंवले प्रत्याशी बनाया गया है। और ये बहन जी का संदेश है कि जब आने वाला चुनाव, चाहे ये 27 में कराएं चाहे 26 में कराएं, लेकिन इस अम्बेडकर नगर का नाम किसने दिया है? माननीय बहन जी ने दिया है। इस अम्बेडकर नगर में जो कुछ भी आपको विकास दिखाई पड़ेगा वो मात्र बहुजन समाज पार्टी और बहन जी की देन है। आप सभी लोगों को मालूम है कि आज जो समाजवादी के लोग हैं, जो आज अपने आप का पीडीए का हितैषी बताते हैं, यही समाजवादी के लोग इसी आपके जनपद अम्बेडकर नगर को खत्म करने की पूरी साजिश किए थे कि नहीं किए थे? बता दो। खत्म करने की साजिश किए थे ना? लेकिन धन्यवाद देता हूं यहाँ जो हमारे एडवोकेट साथी हैं, न्यायालय के ताकत पर बहन जी के द्वारा बनाए गए अम्बेडकर नगर जिले को हम लोग बचा पाए। तो जिन लोगों को बाबा साहब का नाम नहीं हजम होता, जिन लोगों को मानव साहब का नाम नहीं हजम होता, अब बैठ जाओ भाई, आप लोग बैठ जाओ, बाद फिर होता रहेगा, तो बात नहीं रखती है। अब बैठ जाओ भी, बाद में सब लोग एक तरफ से हमारा पहनाना, पब्लिक से लोग आना चाहते हैं। उन्होंने आप बैठ जाओ, आप बाद में भी पहनाते रहेंगे, गड़बड़ हो जाएगा। मीटिंग खत्म होगी, सब लोग पहनाते रहेंगे, बैठ जाइए। सम्मानित साथियों, इस देश में
तमाम राजनीतिक पार्टियां रही हैं, फिर बहुजन समाज पार्टी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने देखा, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने जो आपके लिए संविधान में व्यवस्था दिया था, इस बात को माननीय मसीहा कांसीराम साहब ने देखा कि जब बाबा साहब संविधान बना के सौंप रहे थे तो बाबा साहब कह रहे थे कि इस देश का संविधान हमने बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन अगर इस देश के हुकूमत करने वाले लोग अगर मेरे संविधान को पूरी तरह से लागू कर देंगे तो इस संपूर्ण भारत देश का संपूर्ण विकास हो जाएगा। लेकिन साथियों, अगर ये बाबा साहब के मन में आशंका थी तो बाबा साहब के मन में ये भी रहा कि कहीं मेरे ना रहने के बाद इस संविधान को लोग बदल ना दें। ये मेरे सम्मानित साथियों, ये आज पिछड़े समाज के, कुर्मी समाज के बेटे को यहाँ जो प्रभारी बनाया गया है, माननीय बहन जी के निर्देश पर, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये 52% बैकवर्ड समाज के लोग बाबा साहब के दिए गए वोट के अधिकार के नाते वोट तो देने का मौका इनको मिलता था, लेकिन इनको चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिलता था। 52% ओबीसी समाज के लोगों की भागीदारी मात्र 1.5 से 2% राजनीतिक भागीदारी थी। ये तो धन्यवाद दो माननीय मसीहा कांसीराम साहब, मान्या बहन जी को, जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी बना करके एक नारा माननीय साहब मान्या बहन जी ने दिया कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तब इसके आधार पर जहां ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, पिछड़ा, मुस्लिम सबको भागीदारी मिली, वहीं पर पिछड़े समाज में तमाम ऐसे लोग रहे हैं कि जिनके कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ने को नहीं पाता था, जीतने की तो बात छोड़ दो। उसी कड़ी में कुछ जैसे आपके यहाँ राजभर समाज के लोग भी बड़ी संख्या में हैं, लेकिन राजभर समाज का भी बेटा बीएसपी बनने के पहले कोई चुनाव लड़ने को नहीं पाया था। प्रजापति का बेटा, नाई का बेटा, चौहान का बेटा, पाल का बेटा, चौरसिया का बेटा, राजभर का बेटा, ये तमाम समाज के लोग और ओबीसी समाज के लोगों में जो ये राजनीतिक नेता दिखाई पड़ रहे हैं, ये सबको कोई और नहीं, बहुजन समाज पार्टी रूपी नर्सरी से तैयार करके माननीय साहब बहन जी ने बनाने का काम किया। लेकिन जब इनके अंदर समाज के प्रति, समाज के बारे में इनकी सोच खत्म हो गई, इनकी सोच अपनी बेटी बेटा के चक्कर में आ गई कि अब दूसरा कोई कुर्मी नेता ना बने, दूसरा कोई राजभर नेता ना बने तो हमारी पत्नी बने, अगर कटहरी लड़ना हो तो हमारी पत्नी लड़े, जलालपुर लड़ना हो तो हमारा बेटा लड़े, बेटी लड़े। तो ये परिवारवाद बहुजन समाज पार्टी में नहीं चलता है। ऐसे लोगों को अगर जगह कहीं है तो एक परिवारवादी पार्टी में ही हो सकती है। वो परिवारवादी पार्टी कौन सी है? जो आज आपको धोखा देने के लिए पीडीए का नारा देते हैं। उनके पीडीए का नारे का मतलब है परिवार दल अलायंस, परिवार दल डेवलपमेंट। अगर वो पीडीए का विकास चाहते, पिछड़ा का विकास चाहते, डी से दलित का विकास, एससी का विकास चाहते, मुस्लिम का विकास चाहते, तो जो मान्या बहन जी ने अपनी गवर्नमेंट में, थोड़ी देर के लिए चुप करा दीजिए साहब लोगों को, थोड़ी देर के लिए, अगर ये जरा भी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक का विकास चाहते
तो मान्या बहन जी ने अपनी गवर्नमेंट में एक बैकलॉग भर्ती बहन जी ने निकाला था। बैकलॉग भर्ती का मतलब कि आपके हर समाज को बहन जी ने खूब नौकरी दिया, ब्राह्मण को दिया, क्षत्रिय को दिया, वैश्य को दिया, पिछड़ा को दिया। लेकिन फिर बहन जी ने एक जांच कराया कि हमारे कितने लोग जो नौकरी बाबा साहब के आरक्षण के बल पर जगह तो निकलती है, फार्म भरा जाता है, लेकिन जब वो फाइनल पे आती है तो उसको रोक लगा दिया जाता है। ऐसी नौकरी लगभग कई लाख खाली पड़ी है। इन पिछड़ा एससी एसटी समाज के लिए बहन जी ने बैकलॉग भर्ती निकालने का काम किया। और बैकलॉग भर्ती जब हो रही थी, लाखों नौजवान पिछड़ा एससी एसटी के भर्ती हुए। लेकिन जैसे माननीय अखिलेश यादव जी समाजवादी की सरकार बनी, बैठते ही इन्होंने सबसे पहले क्या किया, जो पिछड़े एससी एसटी की भर्ती हो रही थी बैकलॉग भर्ती, इसको रोक लगा दिए। इस भर्ती को रोक लगा दिए। कौन रोक लगाया? एक पिछड़े समाज के मुख्यमंत्री। अगर ये पीडीए का विकास चाहते तो ये भर्ती रोक नहीं लगाते। एससी समाज में ठेकेदारी का आरक्षण बहन जी ने दिया था, उसको भी रोक लगा दिए। एससी समाज के अधिकारियों को बहन जी ने प्रमोट किया था, उसको भी इन्होंने रोक लगाने का काम किया, डिमोशन किया, बैक किया। प्रमोशन का आरक्षण का बिल बहन जी लोकसभा में लाई थी, उसको भी फड़वाने का काम किया गया। मेरे सम्मानित साथियों, अगर ये हमारी योजनाओं को रोकने का काम किए हैं, और इतना नहीं, जो भी योजनाएं थी इनको रोका गया। और उसके बाद जो मान्य बहन जी ने बहुजन समाज में जन्मे संत गुरु महापुरुषों के सम्मान में, ये देखिए छत्रपति साहू जी की मूर्ति लगी है, इनके नाम से बहन जी ने लखनऊ में मेडिकल कॉलेज का नाम रखा। सुल्तानपुर से अलग एक जिला बना जिसका नाम बहन जी ने छत्रपति साहू जी महाराज के नाम से रखा। लेकिन ये महापुरुष आरक्षण के जनक पिछड़े समाज में जन्मे, कुर्मी समाज में जन्मे, छत्रपति साहू जी महाराज का भी अपमान जिला बदल कर अगर किसी ने किया तो एक पिछड़े समाज के मुख्यमंत्री ने करने का काम किया। बाबा साहब के नाम से आपके जिले को तो नहीं खत्म कर पाए, लेकिन भीमनगर जो बना था उसको बदल कर संभल जरूर कर दिया। मानवर मसीहा कांसी राम साहब के नाम से बने जिले को भी खत्म करके कासगंज कर दिया। और आज इनसे कम ये भाजपा भी नहीं है। भाजपा की सरकार में भी अभी आपने देखा कि नीट की परीक्षा लीक हो गई। जब नीट की परीक्षा हुई, हमारे नौजवान, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, पिछड़ा हो, मुस्लिम हो, एससी एसटी हो, जिनके मन में डॉक्टर बनने की इच्छा रही, इन नौजवानों के साथ भाजपा गवर्नमेंट में बहुत बड़ा धोखा हुआ। नीट की परीक्षा लीक कर दी गई, एसएससी की परीक्षा लीक हो गई। नौकरियों की जगह निकलती है तो उनका भी पर्चा लीक हो जाता है। जो बहन जी ने पुलिस की नौकरी, गार्ड की नौकरी, मास्टर की नौकरी, 1,08,000 से ज्यादा सफाई कर्मी की नौकरी बहन जी ने दिया। लेकिन इस सरकार में जगह ही गायब हो गई। कुछ गुजराती लोग एनजीओ बना के आ गए हैं,
उनके एनजीओ के द्वारा आउटसोर्सिंग की नौकरी मिल रही है, वो भी 11 महीने की। इतना बड़ा धोखा अगर ये जनता के साथ कर रहे हैं तो आज उत्तर प्रदेश की महान जनता बहुत समझदार है। उन्होंने 7 से 12 तक बहन जी की सरकार को देखा, 12 से 17 तक समाजवादी को भी देखा और 17 से अब भाजपा को भी देख रहे हैं। लेकिन अगर तीनों सरकारों की तुलना की जाएगी तो चाहे शिक्षा के क्षेत्र में रहा, माननीय बहन जी ने 5000 से ज्यादा प्राथमिक विद्यालय, सैकड़ों हाई स्कूल, इंटर कॉलेज, होम्योपैथिक कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज, यहां तक कि शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय बनाने का काम किया, जिस विद्यालय में 50% मूक बधिर एवं विकलांग बच्चों के लिए आरक्षण बहन जी ने देने का काम किया। शिक्षा के क्षेत्र में भी बहन जी ने सबसे ज्यादा काम किया। किसानों के गन्ने के दाम में अगर सबसे ज्यादा किसी ने दाम बढ़ाया तो ये मैं नहीं कह रहा हूं, किसानों के सबसे बड़े नेता राकेश टिकैत जी कुछ दिन पहले सुल्तानपुर आए थे। उन्होंने कहा अगर किसानों के लिए सबसे नंबर 1 पर काम किसी ने किया है तो उस नेता का नाम महक कुमारी मायावती जी, पार्टी का नाम बहुजन समाज पार्टी है। तो चाहे छात्रों के लिए रहा हो, नौजवानों के लिए रहा हो, किसानों के लिए रहा हो और कानून के राज के नाम पर, तो बहन जी का विकल्प कोई नहीं हो सकता। ये समाजवादी के लोग भी आज कानून के नाम पर खूब चिल्ला रहे हैं, लेकिन जब इनकी सरकार थी तो मुजफ्फरनगर में 50,000 घरों को बेघर होना पड़ा था, पंडाल में जिंदगी बिताना पड़ा था। लेकिन ये सैफई परिवार के लोग उनके दुख दर्द में शामिल नहीं हुए, जबकि सैफई में महोत्सव करा करके बॉम्बे के हीरो हीरोइनों का डांस देख रहे थे। आज भाजपा की गवर्नमेंट में पूरी तरह जंगल राज कायम है। अभी कल आपने देखा कि एक लखनऊ में कोचिंग सेंटर में आग लग गई, तमाम हमारे मायूस बच्चों की जान चली गई। हम इस सरकार से मांग करते हैं कि जिनकी जान गई उनके परिवार के लिए आर्थिक मदद की जाए और जो बच्चे हॉस्पिटल में हैं उनके इलाज की अच्छी दवा कराई जाए और उसके बाद जो भी इस तरह की कोचिंग चल रहे हैं, सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि इस तरह की आगे घटना ना हो। और उस परिवार के लोगों को मेरी शोक संवेदना है जिन परिवार के लोगों ने अपने बच्चों को खोया।